हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 42 है। पहले स्थान पर अमेरिका है। 2023 महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ताइक्वांडो क्या है दोस्तों? तो यह कोरिया का एक मार्शल आर्ट है। बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किसने उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किस देश के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भारत की यात्रा पर आए हैं? तो वो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। तो वो भारत की यात्रा पर आए हैं। 2 दिन की यात्रा थी उनकी। असीकनी भद्रकाशी उत्सव किस राज्य या कैंसास प्रदेश में मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। किस देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान भेजा गया है? तो ये रूस के द्वारा अंतरिक्ष यान भेजा गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हो गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको आप नोट जरूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। दोस्तों, अमेरिका और UAE ने नवंबर 2021 में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा? स्मार्ट कृषि की जाएगी, नवीन कृषि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा खाद्य प्रणाली में निवेश को बढ़ाया जाएगा, जिस प्रकार से कृषि में जो क्लाइमेट चेंज का असर होता है उसको कम किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, लिकोरेस जिसे मोलैठी बोलते हैं की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, यानी मोलैठी की खेती का आयोजन करने वाला या मोलैठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन बना है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है लिकोरिस या मोलैठी की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और यहाँ पहली बार मोलैठी के रोपण करने की जो सामग्री है उसको किसानों को वितरित किया गया है। यानी कि जो मोलैठी के लिए सामग्री चाहिए वो किसानों को दी गई है कि वो मोलैठी की खेती करें। दोस्तों, भारत में मोलैठी की मांग अधिक है क्योंकि इसका उपयोग न केवल मसाले के रूप में किया जाता है बल्कि इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। अभी भारत जो है अफगानिस्तान, नेपाल और चाइना से मोलैठी का आयात करता है, यानी इन देशों से हम मोलैठी को मंगवाते हैं। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में भी इसकी खेती की जाएगी। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो राजधानी शिमला है। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, अभी हाल ही में बदले गए हैं। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस करते हैं तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, काला टोफ खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी कहाँ स्थित हैं दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की आप लोकेशन देख सकते हैं। इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप इनको ज्वाइन कर लें। दोस्तों, अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करें PS100, आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों, जो डेली करंट अफेयर्स का PDF है वो भी हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट और
जो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो शिवमोगा हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कर्नाटक में किया है। दोस्तों ये जो हवाई अड्डा है ये 450 करोड़ की लागत से बनाया गया है। सबसे बड़ी विशेषता ये देखी गई है दोस्तों इस हवाई अड्डे की कि इसका जो आकार है वो कमल के आकार का है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी जो आकृति है वो कैसी है, कमल के आकार की आकृति है, ठीक है। और इसके टर्मिनल में प्रति घंटे यानी हर घंटे 300 यात्री रुक सकते हैं। यानी कि ये जो दोस्तों भवन बनाया गया है इसमें 300 यात्री प्रति घंटे रुक सकते हैं। दोस्तों शिवमोगा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 रेलवे परियोजनाओं का भी आधारशिला रखी है। दोस्तों शिवमोगा को याद रखिएगा कि जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, तो उनका वो निर्वाचन क्षेत्र भी है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का जो अवार्ड है वो जम्मू कश्मीर को मिला है। किससे मिला है? जम्मू कश्मीर को। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर पर्यटन को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे के द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, तो उनके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर पर्यटन को। दोस्तों जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग को गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के एक एडवेंचर गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कि जो गुलमर्ग है दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं जम्मू और कश्मीर पर्यटन के द्वारा, तो इसके लिए यह पुरस्कार मिला है। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। गर्मियों की राजधानी श्रीनगर होती है और सर्दियों की राजधानी जम्मू होती है। उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश बना है जिसका ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र केंद्र सरकार के पोर्टल से सीधा जुड़ा हुआ है। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू में जारी किया है। तो ये कुछ खास बातें हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, इसको आप नोट करिएगा। सुल्तान अल नेयादी किस देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो दोस्तों वह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं। कौन दोस्तों? सुल्तान अल नेयादी। तो यूएई के दूसरे अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नेयादी ने 27 फरवरी 2023 को कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि अमेरिका में है से ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। और जो यूएई है वो दीर्घकालिक मिशन पर अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला 11वां देश बन गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। तो अबू धाबी जो है वो इस देश की राजधानी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और पश्चिमी एशिया मध्य पूर्व में स्थित कंट्री है कौन? संयुक्त अरब अमीरात। अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों कार्लोस अल्कारेज ने अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा कि जो कार्लोस अल्कारेज हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही में कैमरून नॉरी को हरा करके अर्जेंटीना ओपन का खिताब अपने नाम किया है। पिछले वर्ष 2022 में यूएस ओपन का खिताब किसने जीता था? कार्लोस अल्कारेज ने। बात कर लेते हैं अर्जेंटीना ओपन की। तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और यह आउटडोर क्ले कोर्ट में खेला जाता है। इसका 26वां संस्करण 2023 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस साल का जो विजेता है वो है मध्य प्रदेश। तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो हॉकी मध्य प्रदेश ने फाइनल में महाराष्ट्र को 5-1 से हरा करके यह चैंपियनशिप अपने नाम की है। तीसरा स्थान झारखंड ने हरियाणा को हरा करके हासिल किया है। यानी कि पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा झारखंड का और चौथा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार
मध्य प्रदेश की प्रतिभा आर्य को दिया गया है। दोस्तों इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है, किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुनी गई हैं सोनल मिंज जो कि झारखंड की हैं, और सर्वश्रेष्ठ रक्षक डिफेंडर कौन चुनी गई हैं? प्रतिभा आर जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस जो है 27 फरवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2020 से हुई थी। और इसका उद्देश्य है प्रोटीन के बारे में लोगों को जागरूक करना। एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम 45 से 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों वजन के अनुसार इसकी जो मात्रा है वो कम ज्यादा हो सकती है। प्रोटीन जो है वो शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करता है। प्रोटीन प्राप्त करने वाले प्रमुख भोजन कौन कौन से हैं, यानी कि वह कौन कौन से भोजन है जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है? तो अंडा, सोयाबीन, पनीर, दूध, दाल, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, चिकन, मछली, मीट, इन सब से प्रोटीन प्राप्त होता है। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मार्कोनी पुरस्कार जो है हरि बालकृष्णन को अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं हरि बालकृष्णन, तो उन्हें 2023 का मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर बालकृष्णन MIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार उन्हें वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरण सिस्टम में खोज करने के लिए दिया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? मार्कोनी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। तो 7 साल के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित ऐतिहासिक सोनेरी महल में 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है। दोस्तों सोनेरी महल में एलोरा और अजंता की आकर्षक प्रतिकृतियों को सजाया गया है। दोस्तों इस महोत्सव की शुरुआत मयूर वैद्य और मृणमयी देश पांडे के कथक नृत्य से हुई है। एलोरा अजंता महोत्सव एक वार्षिक उत्सव है जहां देश भर के गायक और नर्तक अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें कि जो एलोरा और अजंता महोत्सव है ये कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसके अलावा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। इसके अलावा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। तो दोस्तों हमारे देश में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो हम स्टेट वाइड जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी डिस्कस करेंगे, यानी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या हमें ये वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान को डिस्कस करें। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लीकोरिस या मोलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम, केरल, त्रिपुरा या हिमाचल प्रदेश? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। PDF डाउनलोड कर लें हमारे ऐप से, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।